अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। मज़ान सीरीज के सफ़र में आज हम 9वें दिन पर हैं। और आज आज कुछ कहने से पहले मेरा दिल भारी है। हर वीडियो के आखिर में जब हम सब मिलकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं तो उसे देखने वाले तो हजारों होते हैं, लेकिन जब दुआ पर आमीन कहने की बारी आती है तो मुश्किल से चंद लोग रह जाते हैं। क्या हमारी दुआएं इतनी कमजोर हैं, या हमारा यकीन इतना कमजोर हो गया है कि हम एक आमीन लिखने में भी कतराते हैं? आप नहीं जानते, आपका लिखा हुआ एक आमीन किसी टूटे हुए दिल के लिए सहारा बन सकता है, किसी की नामुमकिन लगने वाली दुआ को आसमान तक पहुंचा सकता है। अब आज के असल मौजू पर आते हैं। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि रात के उस पहर में, जब कायनात का जर्रा जर्रा सुकून की नींद में डूबा हो, ठीक 3 बजे आपकी आंखें अचानक खुल जाएं। हर तरफ एक गहरा भेद भरा सन्नाटा, पूरी दुनिया सो रही है और आप तन्हा बस अपने ख्यालों के साथ जागे हुए हैं। आप बेचैनी से करवटें बदलते हैं, खुद से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, नींद क्यों टूट गई। हो सकता है एक अजीब सी घबराहट आपके दिल को घेर ले, या एक गहरा अकेलापन महसूस हो। आप सोचते हैं शायद कुछ गलत होने वाला है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप अपना नजरिया बदलें। सोचिए, अगर ये कोई सजा नहीं बल्कि एक सम्मान हो तो? ये बेचैनी नहीं बल्कि एक बहुत खास, एक दिव्य मुलाकात का समय हो तो? आप उन खुशनसीब लोगों में से हो सकते हैं जिन्हें अल्लाह ने रात के सबसे गहरे और पाक लम्हों में अपने साथ बात करने के लिए चुना है। ये एक ऐसा खुफिया इशारा है, एक ऐसा राज है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। चलिए, आज इसी रूहानी पैगाम के पर्दे उठाते हैं और जानते हैं कि ये आपकी जिंदगी में किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत कैसे हो सकता है। जब रात के गहरे सन्नाटे में अचानक आंख खुलती है तो सबसे पहले दिल में एक खौफ उतरता है। एक अनजानी चिंता हमें घेर लेती है। हम सोचते हैं, सब ठीक तो है? हम सो क्यों नहीं पा रहे? हमारा दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। इस जागने को एक बोझ या परेशानी की तरह मत देखिए। इसे अल्लाह की तरफ से आया एक मोहब्बत भरा बुलावा समझिए। एक इशारा कि वो आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, कायनात का बादशाह दुनिया की तमाम मसरूफियत से आपको निकालकर रात की सबसे पाक खामोशी में आपसे मुलाकात करना चाहता है। ये सजा कैसे हो सकती है? ये तो सरासर इकराम है, एक सम्मान है। अल्लाह हर किसी को अपनी करीबी का ये तन्हा लम्हा नसीब नहीं करते। कहा जाता है कि वो उन दिलों को चुनते हैं जो या तो टूटे हुए हैं, या परेशान हैं, या फिर उसे शिद्दत से पुकार रहे हैं, भले ही जुबान से नहीं मगर रूह की गहराइयों से। आपका इस वक्त जागना इस बात का सबूत हो सकता है कि अल्लाह आपके दिल का हाल जानते हैं और वो आपको अपने करीब बुलाना चाहते हैं, ताकि आप अपना हर दर्द, हर बोझ उसके सामने रखकर हल्के हो सकें। यकीनन कुछ लोग कहेंगे कि रात 3 से 5 के बीच जागना एक जिस्मानी अमल है। विज्ञान कहता है कि हमारी एक बॉडी क्लॉक होती है। नींद के कई मरहले होते हैं। तनाव और चिंता की वजह से कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ने से भी इस वक्त नींद टूट सकती है। और ये बात बिल्कुल सच हो सकती है। अगर आप मुसलसल इस परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको यकीनन एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी आंख खुलती है और आपके दिल में बेचैनी के बजाय एक अजीब सा पुरसुकून सन्नाटा उतर आता है, तो ये मामला सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं, दुनिया की दूसरी रवायतों में भी इस वक्त को बेहद खास माना गया है। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो ध्यान और इबादत के लिए सबसे पाक वक्त है। ये इस बात का सबूत है कि इस वक्त में यकीनन कोई ऐसी खास रूहानी ऊर्जा है जिसे दुनिया भर की तहजीबों ने महसूस किया है। आपका इस वक्त जागना कोई मामूली इत्तफाक नहीं,
اس کا وعدہ خود اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے سب سے قریبی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ایک صدا گونجتی ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور یہ سلسلہ فجر کی اذان تک چلتا رہتا ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنی روح سے محسوس کیجیے۔ کائنات کا مالک خود آپ کو پکار رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے بےتاب ہے، آپ کے گناہوں کے سمندر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کی خالی جھولی کو بھرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ رات کا یہ آخری پہر جو اکثر 3 سے 5 بجے کے بیچ ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا سب سے خاص، سب سے قیمتی وقت ہے۔ اسے نظر انداز مت کیجیے، یہ ایک رحمتوں بھرا بلاوا ہے۔ جب بھی اللہ کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں تو وہ اسے تنہائی کی بھٹی سے گزارتے ہیں۔ یہ تنہائی ایک روحانی ٹریننگ ہوتی ہے جو انسان کو دنیا کی جھوٹی امیدوں سے نکال کر صرف اور صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے وہ کئی دن اور راتیں غار حرا کی تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ اسی گہری پرسکون تنہائی میں جب وہ دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب سے جڑ چکے تھے، ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیجیے، پہلے کنویں کی تنہائی اور پھر سالوں جیل کی تنہائی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک تربیت تھی، ایک ٹریننگ۔ اللہ انہیں آنے والے مصر کے تخت اور ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اسی تنہائی نے ان کے دل کو اتنا پاک اور مضبوط کر دیا کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ شاید آپ کا یہ رات میں اکیلے جاگنا بھی آپ کے لیے ایک ایسی ہی ٹریننگ ہے۔ اللہ آپ کو دنیا کے شور سے نکال کر رات کے اس سناٹے میں خود سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ کو صبر کا ہنر سکھا رہے ہیں اور آپ کو آنے والے کسی بڑے خیر، کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی رات کے اس پہر میں اس عجیب سے سکون اور اللہ کی موجودگی کو محسوس کیا ہے تو نیچے کامنٹس میں چنا ہوا یا الحمدللہ ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ اس خاص نعمت کو پہچانتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اس مبارک وقت میں اپنے لیے چنتے ہیں تو شیطان کو یہ ہرگز پسند نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا وقت ہے، اس لیے وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سلا دے۔ حدیث بخاری 142 میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر 3 گانٹھیں لگاتا ہے اور ہر گانٹھ پر پھونکتا ہے، ابھی رات بہت لمبی ہے، سوتا رہ۔ لیکن آپ کے پاس اس دھوکے کا سب سے طاقتور توڑ موجود ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، شیطان کے ان وسوسوں کو جھٹک کر دور کر دیں۔ حدیث ہمیں سکھاتی ہے، جب آپ جاگ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلی گانٹھ کھل جاتی ہے، جب آپ اٹھ کر وضو کرتے ہیں تو دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ بس اسی طرح آپ صبح ایک تازہ روح اور پاک دل کے ساتھ اٹھتے ہیں، ورنہ شیطان کے جال میں پھنس کر سست اور برے مزاج کے ساتھ۔ تو اگلی بار جب اس مبارک وقت پر آپ کی آنکھ کھلے تو گھبرانا نہیں ہے، اس سنہرے موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایکشن پلان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ بستر پر لیٹے لیٹے ہی دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہزاروں لاکھوں سونے والوں میں سے آپ کو اپنے لیے چنا۔ وضو کریں، بستر کی گرمجوشی کو چھوڑیں اور اٹھ کر وضو کریں۔ پانی کی ٹھنڈک آپ کی بچی کھچی نیند
और सुस्ती को बहा ले जाएगी और आपकी रूह को जगा देगी। तहज्जुद की नमाज पढ़ें। ये वो नमाज है जिसकी फजीलत फर्ज नमाजों के बाद सबसे ज्यादा है। कम से कम 2 रकात तहज्जुद जरूर पढ़ें। ये वो लम्हा है जब आपके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। तहज्जुद आपके चेहरे पर नूर और दिल में सुरूर भर देती है। दिल से दुआ मांगे। नमाज के बाद अपने हाथ फैलाएं और अपने रब से बातें करें। ये सजे सजाए लफ्जों का वक्त नहीं, ये टूटे फूटे अल्फाज में दिल का हाल सुनाने का वक्त है। आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो डर हैं, सब कुछ अपने रब के सामने उंडेल दें। रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, एक बच्चे की तरह जिद करके मांगे। वो दिलों के राज जानता है। अपने लिए, अपनों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। यकीन मानिए, इस वक्त की गई दुआ तीर की तरह सीधी अर्श तक जाती है। आपका इस वक्त जागना सिर्फ दुआओं की कबूलियत का जरिया नहीं है, ये इस बात का भी एक गहरा इशारा है कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा और खूबसूरत बदलाव आने वाला है। जब आप तहज्जुद में अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो आप सिर्फ कुछ मांग नहीं रहे होते, आप खुद को बदल रहे होते हैं। आपका दिल गुनाहों से पाक होता है, आपका ईमान ताजा और मजबूत होता है। अल्लाह आपको अंदर से उस काबिल बना रहे होते हैं जो आने वाली नेमतों और जिम्मेदारियों को संभाल सके। ये बदलाव आपकी नौकरी में एक बड़ी तरक्की हो सकता है, एक नेक जीवन साथी का मिलना हो सकता है, किसी लाइलाज बीमारी से शिफा हो सकती है, या आपकी रूह को वो गहरा सुकून मिल सकता है जिसे आप सालों से तलाश रहे हैं। अल्लाह आपकी तैयारी करवा रहे हैं। इस तैयारी को पूरी संजीदगी से अपनाएं, क्योंकि रात की ये खामोश इबादतें ही आपके आने वाले कल की कामयाबियों की बुनियाद बनेंगी। तो मेरे भाई और बहन, अगली बार जब रात 3 बजे आपकी आंख खुले, तो इसे कोई परेशानी या बोझ मत समझना। इसे एक तोहफा, एक इनाम और अपने रब का एक खुफिया पैगाम समझना। आप तन्हा नहीं हैं, आप चुने हुए हैं। आपको पूरी कायनात के मालिक की तरफ से एक प्राइवेट अपॉइंटमेंट दिया गया है। ये वक्त दुनिया के सामने नहीं, बल्कि अपने रब के सामने रोने का है, अपने दिल का बोझ हल्का करने का है और अपनी तकदीर को संवारने का है। ये वो खामोश लम्हे हैं जिनमें आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे नामुमकिन दुआएं कबूल हो सकती हैं। ये सजा नहीं, बल्कि एक ऐसा सम्मान है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और ये इस बात का सबसे बड़ा इशारा है कि अल्लाह आप पर अपनी रहमतों की बारिश करने वाले हैं और आपकी जिंदगी को एक खूबसूरत मोड़ देने वाले हैं। अगर इस पैगाम ने आपकी रूह को छुआ है, तो इसे अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद इसी तरह रात में जागते हैं और परेशान रहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की बेचैन रातों को पुरसुकून इबादतों में बदल दे। और हमारे इस रूहानी सफर पर साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब हम सब मिलकर उन बहन भाइयों के लिए खास दुआ करते हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीद से दुआ की दरख्वास्त की है। या अल्लाह, आंध्र प्रदेश से हमारी बहन रेहाना की सेहत अचानक बहुत बिगड़ गई है। या रब्बुल आलमीन, उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। उनकी सेहत को पहले से भी बेहतर कर दे, उनकी कमाई में खूब बरकत दे और उनके भाई के लिए एक नेक रिश्ते का इंतजाम फरमा। या अल्लाह, हमारी एक बहन बहुत मेहनत के बाद भी नौकरी ना लगने से परेशान है, खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है। या अल्लाह, तू तो रास्तों को बनाने वाला है, उनके लिए बेहतरीन रोजगार का दरवाजा खोल दे और उनके दिल को सुकून दे। या अल्लाह, एक बहन ने दुआ की है कि उनका निकाह उनके महबूब अयान से सही सलामत हो जाए। या अल्लाह, अगर ये उनके हक में बेहतर है
تو اس میں آسانی پیدا فرما اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری بہن عائشہ عمران سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ یا پروردگار، ان کی جائز خواہش کو پورا فرما اور ان کے لیے آسانی پیدا کر۔ یا اللہ، ہماری بہن عفیفہ صدف اور بہن شبانہ نے دعا کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ، ان کی دلی مرادیں پوری فرما اور بہن شبانہ کے لیے جلد سے جلد نیک رشتے کا انتظام فرما۔ یا اللہ، یہ تو بس کچھ نام ہے، لیکن تو ہر دل کا حال جانتا ہے۔ حیدر اسلامک موٹیویشن کے ہر سبسکرائبر، اس وقت ہاتھ اٹھا کر آمین کہنے والے ہر شخص کی اور پوری امت محمدیہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔